बछड़ा आ गया गाय का। और पहला जो भोग है वो गौ माता के लिए जा रहा है, तो बड़े प्रेम से खिलाया जा रहा है। देखिए अब हमारे यहाँ बाबा जी भोग लगाते हैं तो भोग का प्रसाद तो मिलाना ही पड़ेगा हमें जी। ये बाबा जी की रसोई है तो बाबा जी का ही भोग लगना जरूरी है। आज हमारे यहाँ मेनू में है हलवा और बिस्कुट, पूड़ी है, 2 तरह की सब्जी है हमारे यहाँ। हलवाई अच्छा हलवा सूजी का जी। तो आज के प्रसाद में क्या क्या है? और ये सब्जी है, हलवा है और चाय है। चाय भी है जी। अच्छा। खाना खाने के बाद चाय। गर्मी में हमारे यहाँ शरबत चलता है शरबत चलता है और जाड़े में चाय चलती है। ये किस चीज़ की सब्जी है? ये मिक्स सब्जी है, आलू बैगन परवल सब और कुछ मिक्स है इसमें। जी पनीर, हर सामान इसमें पड़ा हुआ है। चाय तो वो पूरी ठंड, जितने दिन ठंड पड़ेगी उतने दिन पिलाया जाएगा। अच्छा चाय सर्दियों में चाय रहती है और गर्मियों में शरबत रहता है। जी, शरबत रहता है, आइसक्रीम ये वगैरह सूखी सब्जी है जी। तो देखो अभी मैंने मिक्स सब्जी दिखाई थी, अभी ये सूखी सब्जी है। और ये किस चीज़ की है? ये आलू जीरा है आलू और जीरा जी। मसाला आलू बोल दीजिए। मसाला आलू जीरा मसाला आलू। क्योंकि यहाँ डेली मेनू बदलता रहता है। पर डे मेन्यू बदलता है जी। यहाँ पर। जो महक आ रही है ना, मैं उसका व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ। बहुत ही अच्छी महक है। देखिए गाढ़ा गाढ़ा रहता है और क्वालिटी देख लो रहते की। और सूजी का आलू है, सूखी जीरा आलू है, वो राइस लगा हुआ है। अच्छा ये सब मिक्स सब्जी है और ये राइस है। तो देखो पूड़ी भी है, पूड़ी है और 2 सब्जी और रखी हुई है। जी सेम ही है जी। ये एक्स्ट्रा रखी हुई है। तो बाबूजी पर डे कितने लोगों का भोजन बनता है यहाँ? हमारे यहाँ वही करीब 400 के लमसम 400 के लमसम पर डे लोग 2-2.5 बजे तक खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। तो अभी देखो भोजन की तैयारी होगी, यहाँ पर पूरा लग चुका है। और अब लोगों की भीड़ आना स्टार्ट है क्योंकि लोग आ गए हैं, कतार लगी हुई है। देखो सामने लाइन लगी हुई है। तो भोजन का वितरण कितने बजे से स्टार्ट हो जाता है बाबूजी? 12 बजे सर चालू होता हमारे यहाँ। जब 12 बजे से स्टार्ट कर देते हैं जी। अब 2-4-10 मिनट की कुछ नहीं कहा जा सकता है। अच्छा ऊपर नीचे तो होता रहता है। 2-4-5 मिनट तो होता रहता है। मैनुअल है जी। मशीनों का काम नहीं, इंसानों का काम है जी। बाबा नीम करौली जी की थाली लग रही है, तो सबसे पहले बाबा जी को भोग लगाया जाता है जी। और जो ज़रूरतमंद होते हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं है, वो यहाँ पर आकर जी फ्री सेवा कर सकते, फ्री भोजन कर सकते हैं। जो भी सामान था भोग के बाद और बाकी मिलाया जा रहा है। देखो हलवे में हलवा डाल दिया, तो ये प्रसाद अपने आप स्वाद आ जाएगा इसमें। अब हमारे यहाँ बाबा जी भोग लगाते हैं तो भोग का प्रसाद तो मिलाना ही पड़ेगा हमें। मतलब भाव तभी आएगा प्रसाद का जी। ये बाबा जी की रसोई है तो बाबा जी का ही भोग लगना जरूरी है। ये अभी लगा के रख रहे हैं, ये पहली गाय की जा रही है। अच्छा पहली गाय की जा रही जी। है। ये गाय की पहली गाय की निकलती है। जी। भोग लगाने के बाद पहली जो प्लेट निकलती है वो गाय की निकलती है, गौ माता की। जी। तो देखिए गौ माता जी को सबसे पहले है गाय, हम खिला रहे हैं। देखिए सारी चीज़ें ली जा रही है और अब लगेगा गौ माता जी को भोग। लाइन लग गई है, प्रसाद हमारा तैयार हो चुका है और ये लाइन है। और जो थाली का जो मूल्य रहता है वो 10 रुपये है। ये रसोई है बाबा नीम आ जाओ जी की रसोई। दोपहर 12 बजे शिवा! हो जाता है यहाँ पर भोजन, और भोजन की थाली का मूल्य 10 रुपये। संचालक है फ्लोरिस्ट वेलफेयर सोसाइटी और भोजन रोजाना सोमवार से लेकर शनिवार तक मिलता है। बछड़ा आ गया गाय का। और पहला जो भोग है वो गौ माता के लिए जा रहा है, तो बड़े प्रेम से खिलाया जा रहा है। देखिए जी, हम लोग घर में भी गाय को पहले खिलाते हैं। अच्छा हमारी हमारी भारतीय हिंदू परंपरा है। परंपरा है क्योंकि पहली रोटी गाय की निकलती है जी। इसीलिए पहली जो थाली होती है हम लोग गाय को खिलाते हैं। घर में भी अगर हम खाना बनाते हैं तो जो पहली रोटी होती है वो गाय की ही निकलती है, गौ माता की निकलती है। इसीलिए बाकी दूजा काम होता है। इसीलिए उस रसोई से भी हम लोग पहले थाली गाय की निकालते हैं। अच्छा पहली थाली गाय की निकलती है। तो गौ माता ने खा लिया, अब वितरण स्टार्ट।
अब इतना स्टार्ट हो गया। तो लाइन लग चुकी है, पीछे बाहर दिखाया मैंने अभी आपको। जी अब थाली लगा के रखी जाती है, लोग आएंगे अपने को उठा के लेते हुए जाएंगे। तो मिक्स सब्जी है, गोभी है, परमल है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें, पनीर है, सब कुछ है पनीर इसमें, भी है आलू इसमें, भी देखिए। है। जय जय श्री भगवान। थाली लगी है और यहाँ देखिए अभी शुरुआत हो गई यहाँ पे। दोस्तों अभी मैं हूँ कानपुर में ट्रांसपोर्ट नगर, और बाबा नीम करोली जी की रसोई में आए हैं। यहाँ पर मिलता है 10 रुपये में खाना, तो वही दिखा रहे हैं। जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। आने दो दादू। टोकन इसमें डाल देते बाबू जी। देखिए अभी टोकन भैया डाल रहे हैं, टोकन डाला और ये प्लेट 10 रुपये का टोकन रहता है। सामने से टोकन लीजिए, यहाँ पर आके प्रसाद लीजिए और प्रसाद की थाली देख लीजिए आप, बड़े चेंज रहता है। तो दोस्तों अभी कानपुर में हूँ और बाबा नीम करोली जी की रसोई का खाना दिखा रहा हूँ आपको। कानपुर के अंदर लाइन से लोग आते जाते हैं, कतार से लोग आते जाते हैं और प्रसाद की थाली लेते जाते हैं। दो टोकन हमें दे देना। ये 2 टोकन ले लिया। अभी प्रसाद की थाली हम भी लेते हैं अपनी। ये 2 टोकन हमने डाल दिए रखी है। जय बाबा की, जय बाबा की। तो देखिए प्रसाद में पूड़ी है, रायता दिया गया है, मिक्स सब्जी है, हलवा है और सूखी सब्जी है, चावल है। तो चलिए पहले भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। राम राम भैया जी। राम राम जी भैया, राधे और कैसे राधे। हो आप? बहुत बढ़िया, बाबा महाराज की बड़ी कृपा। आप सभी को जय श्री राम। 7 अक्टूबर सन 2021 को मिस्टर सुमित मखीजा जी, इस रसोई के जो प्रबंधक हैं, जिनका ये ट्रांसपोर्ट भी है, जहाँ पे रसोई चलती है, उनके मन में कुछ समय से एक विचार आ रहा था। वो कहीं पर ट्रैवल करने गए थे, तो वहाँ पे कहीं ढाबे में जैसे गाड़ी रोकते हैं, तो वो गाड़ी रोकी, तो वहाँ पे एक वृद्ध जन आए। उस ढाबे वाले को 10 रुपये दे के कहते हैं कुछ खाने को दे दो। तो ढाबे वाले ने थोड़ा सा गुस्से में कह दिया 10 रुपये में क्या मिलता है, और उनको भगा दिया। तो वो भी क्योंकि सुमित माखीजा जी भी वहीं थे, तो उनके मन में आया कि कुछ ऐसा करते हैं कि 10 रुपये में लोगों को भोजन मिले और इस तरीके की जलालत ना सहनी पड़े। और वो बाबा महाराज जी को फॉलो करते थे, तो बस वहीं मन में एक प्रेरणा उनके आई और 7 अक्टूबर 2021 को ये रसोई चालू हुई। धन बाबा महाराज कहीं ना कहीं से खुद अपने भक्तों से अरेंज कराते हैं। तन और मन की सेवा के लिए इस सेवा को देखें। कानपुर से बिलोंग करते हैं तो ज़रूर आएँ सेवा करने, बाहर से बिलोंग करते हैं तो भी कोशिश करें कि किसी तरह से आपकी सेवा साल में एक बार ही सही लग जाए। बाबा महाराज इतनी कृपा करते हैं कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। हम लोग के भाव बदल दिए हैं। बाबा महाराज सब पे कृपा करें, यही आपसे प्रार्थना है, यही आपके वीडियो के माध्यम से संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जय श्री राम। कानपुर आगरा ट्रांसपोर्ट टीपी नगर कानपुर, और वहीं मिल जाएगी आपको बाबा नीम करोली जी की रसोई। दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाती है। भोजन की थाली है 10 रुपये की। सोमवार से शनिवार तक आपको भोजन मिल जाएगा। तो यहाँ आइए, अपने चप्पल उतारिए, जूते उतारिए और अंदर जाके टोकन लीजिए। टोकन लेने के बाद प्रसाद का आनंद लीजिए। तो मिलते हैं आपसे ऐसी जैके के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा।